जब हमने शुरू करा था तो ये सोच के शुरू नहीं करा था हमने कि ये सब चीज़ें और ये सारे पड़ाव हमारे सामने आएंगे। 21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने शुरू करा था। ये छोटा सा था, मेरी मदर की इच्छा थी, थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू कर दे, तो मतलब बातों बातों में हंसी मजाक में ये काम शुरू हो गया। और एक चीज़ ये भी देखा मैंने सुनी थी आपके एक इंटरव्यू में कि एक बार आप ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे थे, आपको दरोगा बोला गया था। नहीं, उसने कहा एक्चुअली ट्रैफिक, मेरे अगर दादी की रसोई नहीं शुरू करता तो मैं ट्रैफिक के लिए बहुत कुछ काम करना चाहता हूँ, आज भी मेरे दिल में। ये फार्मूला 21 अगस्त 2015 को जो दादी की रसोई का शुरू हुआ, आज ऊपर वाली की दुआ से पूरे देश में 500-700 जगह ये इस तरह का कंसेप्ट चल रहा है। अगर 5 रुपए का सिक्का आपके हाथ में नहीं है तो आपको दोबारा से लाइफ में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे का समय खराब नहीं होना चाहिए। तो कई बार रिक्शा वाला समझाता है गाड़ी वाले को, कहता है कि आप दादी की रसोई में जा रहे हैं तो खाना नहीं मिलेगा अगर आपने गाड़ी ऐसे लगाई है, प्रॉपर पार्किंग। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि रिक्शा वाले कार वाले को सिखा रहा है। जिंदगी मस्ती का नाम है, जो आपके पास है उससे सेटिस्फाई रहने की, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट दी डोज। ਤੇ ਅੱਜ ਗੇੜੀ ਛੇੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 29 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੂਪ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਦੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ एंटरटेनमेंट दी डोज ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और आप बहुत मेहनत कर रहे थे, मैं देख रहा था सुबह से आए हुए थे आप, इतनी मेहनत। थैंक यू। और बस ऐसी मेहनत करते रहो जिंदगी में। जी जी। अच्छा, मैं शुरुआत करूंगा एक कोट से। उस कोट को सुन के शायद आपको कुछ याद आ जाए, है ना। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सो एक कोट तुम्हें याद आ गया होना, है ना। कदों गाया, कदों बोलिया गया से, किन्ने बोलिया से, है ना। अमिताभ बच्चन जी ने केवीसी में बुलाया था और वहाँ पर उसी से शुरुआत करी थी। और अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें, जब हमने शुरू करा था तो ये सोच के शुरू नहीं करा था हमने कि ये सब चीज़ें और ये सारे पड़ाव हमारे सामने आएंगे। 21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने शुरू करा था। ये छोटा सा था, मेरी मदर की इच्छा थी, थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू करते, तो मतलब बातों बातों में हंसी मजाक में ये काम शुरू हो गया। एक्चुअली 20-25 सालों से मैं सोशल वर्क में काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ। एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो भी फ्रीडम फाइटर थे। उनके पास आज के ज़माने जैसी सेल्फी का फैशन नहीं था, तो ऑटोग्राफ बुक हुआ करती थी। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज़ गांधी, महाराजा पटियाला, सबके उनके पास ऑटोग्राफ्स थे। बहुत अच्छी ऑटोग्राफ बुक है वो। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट करा लाइफ में। तो ये फ़ीस का आंदोलन भी सबसे पहले नोएडा से मैंने शुरू करा था, फ़ी हाइक का। और जब बिहार में बाढ़ आई थी, मैं वहाँ गया था। केदारनाथ जब हादसा हुआ था तो तीसरे दिन हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। मतलब इस तरह के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और एक चीज़ ये भी देखा मैंने सुनी थी आपके एक इंटरव्यू में कि एक बार आप ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे थे, आपको दरोगा बोला गया था, है ना। नहीं, उसने कहा एक्चुअली ट्रैफिक, मेरे अगर दादी की रसोई नहीं शुरू करता तो मैं ट्रैफिक के लिए बहुत कुछ काम करना चाहता हूँ, आज भी मेरे दिल में। तो एक बार ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे तो एक साहब ने बड़ा अच्छा बोला, कहने लगे तू कहीं का दरोगा लग रहा से, यहाँ की जैसे लैंग्वेज होती है। तब मुझे लगा, मैंने कहा वास्तव में सही बात है, हम लोग सोशल वर्क करते हैं तो एक तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। जिन लोगों को ये करना चाहिए उन लोगों को आगे आना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया शुरू से कि अपनी एक लाइन खींच दो। अगर उनकी लाइन नहीं है तो उनकी मिटाने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइन थोड़ी सी बड़ी खींच दो तो अपने आप वो मोटिवेट होंगे। और ये फार्मूला 21 अगस्त 2015 को जो दादी की रसोई का शुरू हुआ, आज ऊपर वाली की दुआ से पूरे देश में 500-700 जगह इस तरह का कंसेप्ट चल रहा है। और कुछ लोग मेरे से बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग 2-2 हज़ार आदमी को खिला रहे हैं, 1,500 आदमी को खाना खिला रहे हैं। तो पहले हर एक को लगता था, मुझे भी लगता था कैसे शुरू करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने तो बातों बातों में, बच्चों की इच्छा थी और मदर की इच्छा थी तो हमने शुरू कर दिया।
लेकिन एक सिंप्लीफाइड हो गया ये मैटर। तो लोगों को लगा यार कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ये तो बड़े आराम से कर सकते हैं, तो आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ और कर सकते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा दादी की रसोई का एक मैं मानता हूँ कि हाँ भगवान ने, ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया और शायद हम इस रास्ते पे आगे चल पड़े। जी जी। एक आपने अभी बोला कि हम मतलब उनकी लाइन को तो नहीं कुछ कर सकते बट अपनी लाइन नहीं खींच सकते हैं, है ना। मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब क्या किया हो कि दादी की रसोई में अगर कोई बिना हेलमेट के आता है ना, या बिना कोई मतलब मास्क के आता है तो आप उसको खाना नहीं देते, मतलब बगैर लाइन के भी नहीं बगैर देते। लाइन के, चाहे कोई भी आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी हस्ती आ जाए, वो लाइन में लग के ही खाना लेगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, 5 रुपए का सिक्का हाथ में रखना जरूरी है जी। ये बात मैं आपके सामने, आपके चैनल पे, आपके सारे व्यूअर से कहना चाहूँगा। ये मैंने सीखी वहाँ से, जब पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं ना, जब पूरा पेट्रोल पड़ जाता है उसके बाद में जेब में आदमी हाथ डालता है। आपको ये चिंता रहनी चाहिए कि अगर मैंने 200 रुपये का पेट्रोल पड़वाया तो 200 रुपये मेरे हाथ में है, पहले दे दे, या जैसे ही पेट्रोल पड़ा फिर। अब उसके बाद में आदमी क्रेडिट कार्ड निकालता है या वॉलेट में हाथ डालता है, तो पीछे वाले का समय खराब होता है। तो ये मैंने दादी की रसोई में हर एक को सिखाया, अगर 5 रुपए का सिक्का आपके हाथ में नहीं है तो आपको दोबारा से लाइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे का समय खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी कभी पेट्रोल पंप वगैरह पे कहीं जाएं तो अपने समय की कीमत जो भी हो, लेकिन पीछे वाले के समय की कीमत जरूर समझनी चाहिए हम लोगों को। जी। तो इतने मतलब 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना कि दादी की रसोई चलाते हो, आज भी सिर्फ 5 रुपये ही रेट रखा हुआ, मतलब इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ का रेट इतना बढ़ गया, फिर भी 5 रुपये में आप मतलब भोजन दे रहे हो। एक्चुअली 5 रुपये लेना, मैंने जैसे पहले बताया कि मैं कभी ज़िंदगी में भीख देना किसी को चाहता ही नहीं जी। नहीं चाहता हूँ कि कोई भीख मांगे। फ्री, एक्चुअली हिंदुस्तान, मेरी अपनी थिंकिंग है, दो ही चीज़ों में बर्बाद है हम लोग। एक तो फ्री जो बांटती हैं सरकारें, बांटती हैं, कोई भी बांटता है, और एक रिजर्वेशंस। ये दो चीज़ें, तो मैं ये चाहता था कि हम इतना मिनिमम दाम रख दें, 5 रुपये में हम उसे फ्रूटी भी दे रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा रसगुल्ले भी दे रहे हैं, पेड़े भी दे रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स। जी। देसी और घी का खाना, देसी घी की रोटी, देसी घी का खाना है, पूरा सारा बासमती चावल है, और खाने में भी वो क्वालिटी दे रहे हैं जो शायद हम अपने घरों में भी नहीं खाते। एक चीज़ मैं और बीच में बोलूँगा कि मतलब मीठे की बात की थी, मीठे में रसगुल्ला तो दे रहे हैं, पेड़ा दे रहे हैं, आम भी दे रहे हैं साथ। आम भी है, फ्रूट्स भी हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, और गुड़ साथ में देते हैं। अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा चला था, तो गुड़ से ये आप लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है कि गुड़ हमेशा लेना चाहिए। तो ये पॉल्यूशन को दूर करता है, आपकी सांस वास की दिक्कत होती है तो उसको काफ़ी कहा जाता है, और मैंने आजमाया है, काफ़ी अच्छा था। तो हम गुड़ भी देते हैं। साथ में आपने देखा चिल्ड वाटर के लिए रखा है, सादा पानी भी है, रूअफ़ज़ा का पानी भी देते हैं, मतलब जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं। तो वो 5 रुपये आदमी को ये लगता है यस मैं कुछ पैसे दे के ले रहा हूँ, बिल्कुल, और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आते हैं यहाँ पर, मेरे से कहते हैं कि अगर किसी पे 5 रुपये नहीं है फिर क्या करेंगे जी। मैं कहता हूँ वो तो धरती पे बहुत बड़ा बोझ है जो 5 रुपये डेली के नहीं कमा सकता। मैं भी आज इस उम्र में कमा रहा हूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो पैरासाइट हो गया हमारे लिए। तो लेकिन उसके लिए मैंने क्या करा है, एक झाड़ू रखी हुई है, या सैनिटाइजिंग की मशीन है, बेटा तू इसके साथ चल के इसे कर दे, मैं तुझे पूरा महीना खाना खिलाऊंगा। हमें काम मैं दे रहा हूँ तुझे और खाना भी दूंगा। वो नहीं करके राजी, तरह तरह की शक्लें बनाएंगे कि अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, इसके नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो। वो मजाक में एक से मैंने कहा यार ये तू मेहनत का काम क्यों नहीं करता? बोले कभी आपने भीख मांगी है? इससे ज़्यादा मेहनत का काम कोई और होता नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो वो वाली मेहनत कर लेंगे, ये वाली मेहनत नहीं करेंगे। बट ये वाली मेहनत ही आजकल लोगों को आगे लेके जा सकती है। Exactly. हमारे देश को आगे बढ़ाना हो हमें, तो काम करके, और जैसे मैंने हर जगह लिखा है 5 रुपये आपका स्वाभिमान है जी। और कृपया ये पैसे खुशी खुशी दें, तो बहुत अच्छा लगता है। सिखाने में टाइम लगा, भिखारी भी कोई दिखता ही नहीं है, मतलब वो इधर उधर से मांग के आएंगे और यहाँ ला के देंगे। उन्होंने कहा 5 रुपये में इतना सारा सामान मिल रहा है, बच्चों को लिए बिस्किट भी मिल रहे हैं, जूसेस भी मिल रहे हैं, सब कुछ है। यार क्यों शक्लें बनाओ इस आदमी के सामने, इससे अच्छा तो खाना लो, इससे 5 रुपये दे के वो ज़्यादा अच्छा है। कपड़े भी हम लोग जैसे लिखा आपने, आप लोगों से पुराने कपड़े धो के प्रेस करा के लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। जैसे अगर आपको कुछ देना है तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि दान देने के साथ में जब तक आपकी भावना नहीं है ना दान देने की, तब तक वो दान नहीं है। तो जो भी कपड़े लेके आता है, शुरू में हम लोग कपड़े, जब दादी की रसोई चल पड़ा तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि गरीब तो आते ही हैं यहाँ पर, तो हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं, तो हमने मंगाने शुरू करे तो लोग भूस की तरह से भर के लाए। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा इसके साथ आपकी भावना कहाँ जुड़ी है? तो धो के प्रेस करा के मंगाते थे,
कई बार लोगों ने कहा कि लगे हम पैसे दे देते हैं, मैंने कहा फिर आपकी भावना कहाँ गई। दान देने में भावना का होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमने एजुकेट करी, और लोग बड़ी खुशी खुशी जब अपने घर से कपड़े धोएंगे, प्रेस करेंगे और उसे प्रॉपरली ला के देंगे, तो एक अंदर से लगता है यस हम किसी को कुछ करने जा रहे हैं। इसी तरह से जैसे अब गाड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं, ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को भी, कि टेढ़ी लगा के चले जाते हैं। जिस टाइम पार्किंग दिखती है तो हमने उल्टी सीधी लगा दी। हमें ये देखना चाहिए गाड़ी ऐसे लगाएं कि उसमें 3 गाड़ियां और भी पार्क हो सके। और ये यहाँ की कंडीशन है, आपने देखा मैंने लिखा हुआ है, अगर गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में नहीं, खाना नहीं मिलेगा। तो कई बार रिक्शा वाला समझाता है गाड़ी वाले को, कहता है कि आप दादी की रसोई में जा रहे हैं तो खाना नहीं मिलेगा अगर आपने गाड़ी ऐसे लगाई है, प्रॉपर पार्किंग। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है कि एक रिक्शा वाले कार वाले को सिखा रहा है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम सीख लें। देखिए होता क्या है, जब आपको पार्किंग नहीं मिलती तब आप उसी गाड़ी वालों को कहते हैं तमीज नहीं है, इसको अकल नहीं है, कैसे लगा के चला गया। लेकिन करना चाहिए। अब हमें छोटी छोटी सी बातें, अपने घर के आगे भी अगर आप देखें तो लोगों ने पार्क बना रखे हैं, रैंप बना रखे हैं, उसके बाद गाड़ियाँ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग को अब सोचने का विचार होना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में हमारे युद्ध की ये सबसे पहली कंडीशन होगी। अभी दिल्ली में शुरू हो गया है हर जगह कि स्क्रैच लगता है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी से हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब नोएडा में आए थे सबसे पहले, है ना, तब से लेके आज तक की स्ट्रगल जो आपने की है, क्योंकि जैसे आपने बोला था कि स्कूटर से आपने शुरुआत की थी, है ना, उस स्ट्रगल को मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर आज हम कुछ नहीं है ना, तो आने वाले टाइम में मेहनत करके इस मुकाम तक हम भी पहुँच सकते हैं। देखिए मैं 84 में नोएडा में आया था जी, और कहा जाता है जिसको मौके नहीं मिलते जी वो ऐसा रह जाता है, लेकिन मेरे पास कमाने के बहुत मौके थे जी, लेकिन मैंने वो रास्ता कभी अख्तियार ही नहीं करा। रीज़न एक रहता है कि आप जो चीज़ आपके पास है उसको खुश रहना सीखो। आप आज मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये नहीं सोचता, मेरे पास है, मेरा बेटा भी कहता है पापा बड़ी गाड़ी ले लो, पापा ये कर लो। मैंने कहा यार चलनी वही है, सब कुछ वही है। और मतलब मैंने जिंदगी का एक उसूल बनाया था कि शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल। अगर आप 70,000 की चप्पल पहन कर साइकिल पे चलना है तो वो 70 रुपए की दिखेगी। बिल्कुल। और 70 रुपए की चप्पल से आप मर्सिडीज से उतर रहे हैं तो वो 70,000 की दिखेगी। तो यार इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल। मुझे याद है, मुझे अपने मकान बेचना पड़ा था और गाड़ी बेचनी पड़ी थी, तो बिजनेस सेट करना था। ज़्यादा लंबी बात नहीं है, सन 2000 की बात है। तो बड़ा उस दिन घर में आया जब गाड़ी वाड़ी बेची, तो मैंने उसके बाद में फिर दोबारा स्कूटर लिया था। तो सब माहौल बड़ा गमगीन होता ही है। मैंने कहा क्या परेशानी है, तो अपने पापा बच्चे भी बोले आपका स्टेटस है इतना, बात कैसे करेंगे। मैंने तब उस टाइम बच्चों से भी कहा था, मैंने कहा बेटे जो तुम्हारी गाड़ी और मकान देख के तुमसे दोस्ती कर रहा है तो वो छटनी हो जाए ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। मेरे से जो है, मैंने अपने उसूल की खातिर कर रहा हूँ कुछ चीज़, जो चीज़ है मेरे पास वो भगवान ने 3 साल 4 साल फिर मेहनत करी, फिर मकान दुकान वगैरह सब बन गई। तो कभी स्ट्रगल से घबराया नहीं। और जो मेरे को नोएडा के 84 से जब यहाँ आए थे तो मुश्किल से 15-20 हज़ार लोगों की आबादी थी, जो आज 25 लाख हो रही है। तो एक एक आदमी को मेरे स्ट्रगल का पता है कि उस समय भी ऐसा ही मस्त आदमी था और आज भी, क्योंकि ज़िंदगी मस्ती का नाम है। जो आपके पास है उससे सेटिस्फाई रहने की, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और क्या चाहिए क्या यार, हमारी उम्र में आओगे साला वही दाल रोटी मिलेगी तुम्हें, फिर उसके बाद में डॉक्टर कह देगा ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो। अपने शरीर को आप 1 घंटा जरूर दें। ये अपने बच्चों को भी समझाया है और सबको कहता हूँ मैं इस बात को। आज भी हमारी पहचान है कि पार्क में जिस समय पहुँचना होता है तो सुबह के टाइम वो हमारा 1.5 घंटा फिक्स है। तो सभी लोग वहाँ पर अपने मस्ती के साथ रहते हैं, और मस्ती जरूरी है लाइफ में। यहाँ पे भी मस्ती के साथ काम करते हैं और हमेशा मस्त रहो। वैसे भी कहा जाता है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। लेकिन आपका विजन होना चाहिए, जो भी कुछ कर रहे हैं दिल से करिए। अब बड़ा अच्छा लगता है, एक बार मेरे पास एक फ़ोन आया, कहने लगे अंकल मुझे 6 महीने हो गए, मैंने भी यहाँ पे दादी की रसोई की तरह से चला रखा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है बेटा। बोले अंकल मेरी वीडियो कब बनेगी। अरे मैंने कहा यार तू वीडियो के लालच में कर रहा है तो बंद कर दे यार। अगर आप किसी लालच में कर रहे हैं तो कुछ मत करो। आप जिस रास्ते चल रहे हैं ना, तो ये पड़ाव अपने आप आएंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने मेरे को बुलाया या अमिताभ बच्चन जी ने बुलाया, तो अच्छा तो लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकग्निशन हर इंसान को अच्छी लगती है। लेकिन ये स्टेशन है। मान लीजिए मुझे यहाँ से जम्मू जाना है, माता की यात्रा पे जाना है, तो बीच में जालंधर भी पड़ेगा, अमृतसर भी पड़ेगा, जो स्टेशन है, दीज आर स्टेशन। ये पड़ाव है लाइफ के।
आएंगे तो अच्छा है, वरना नॉन स्टॉप भी जा सकते हैं वहाँ तक। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और जैसा आपने बताया लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, हमेशा। आज क्या सोच रहे हैं लोग मेरे से मजाक में पूछते हैं कि ये दादी की रसोई में कोई दिक्कत तो नहीं आती। मैंने कहा देखो, दादी की रसोई 400-500 आदमी का खाना एक ब्याह बारात का खाना होता है जी, और ब्याह बारात में मौसा और फूफा जरूर होते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ दिक्कत नहीं आती जी, दिक्कत आती है। कभी कुक नहीं आया तो खाना बनाना सीखा। मैंने कभी ज़िंदगी में प्याज नहीं काटा था, जी, तो अब मेरे को लगा कि यार पहले दिन विज़न हो जाता है कि अगर किसी दिन कुक नहीं आया तो उसकी वीडियो बना के जी, क्योंकि रॉकेट साइंस तो है नहीं। एक मुट्ठी तू नमक डालता होगा, एक मुट्ठी ये डालता, वो सारे देख लिए। एक दिन नहीं आया तो हम लोगों ने मिल मिला के अपना खाना बनाया, तो बड़ा डर लग रहा था। तो पब्लिक बोली आज खाना बड़ा टेस्टी बना है। प्यार भी मिला हुआ था आपका। एग्जैक्टली, अब तो डर के बनाया था। तो ये मत आपको मजा आना चाहिए जी। और आप कभी भी आए, जैसे आज आप बगैर नोटिस के आ रहे हैं कुछ है, तो मुझे हमेशा यहाँ मिलेगा, मैं हमेशा मिलता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ। दूसरा मैं आपको गुरु मंत्र देना चाहूँगा जो लाइफ का है, आप जिस किसी भी काम को करें दिल से करें और एंजॉय करें उस काम को। अगर आप काम की समझ के करेंगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। आप इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है और जो होना चाहिए ना एक किलर इंस्टिंक्ट टाइप की कि हाँ मतलब मुझे मजा आ रहा है इस काम को करने के लिए, मेरी वीडियो आज अच्छी बनी है, इससे अच्छी और अपनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप फिर जिंदगी में तो काम निपटा के चल देंगे तो उसका मजा नहीं है कुछ। तो वो चीज़ें, जैसे दादी की रसोई हमने दाल चावल से शुरू करा था, मुझे लगा इसमें ये भी होना चाहिए। अब ये रेस्टोरेंट बनाया मैंने फॉर एग्जाम्पल, अब लगाइए कि 5 रुपए का हिंदुस्तान का पहला रेस्टोरेंट बनाने का मेरे दिल में आया कि बना देना चाहिए। AC लगवाया, TV लगवाया, म्यूजिक सिस्टम वगैरह। मैंने कहा नहीं, ज़रूरतमंद जो है उनको भी वो माहौल मिलना चाहिए जो आप लोग मैकडोनल्ड वगैरह में जाके अपना एंजॉय करते हैं, ये गरीबों का मैकडोनल्ड बना दें। सेम कपड़े के साथ मैंने रखा है कि वहाँ पर आप अपनी 50,000 की टी-शर्ट किसी अपने ड्राइवर को दे दी, आपने उसे चॉइस नहीं दी। हम लोग मॉल में जाते हैं, 10 तरह के कपड़े देखते हैं, लेडीज़ आती हैं तो लेडीज़ को बड़ा शौक होता है, आपने कोई साड़ी भी दे दोगे उसे तो चॉइस नहीं दी, लेकिन यहाँ की जब लेडीज़ 10 तरह के कपड़े निकालती हैं तो यार उसके चेहरे का सेटिस्फेक्शन देखो, मतलब उसको लगता है यस ये गरीबों का शौक है। और उनको जो चाहे उसे वही पहला वाला पसंद है, लेकिन उन्हें देखने का शौक जो है वो शौक यहाँ आगे पूरा होता है उन गरीबों का। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैंने दादी की रसोई में डालने की कोशिश करी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछनी चाहूँगा, है ना, जैसे कि आप खुद भी मैंने देखा कि लोगों को दाल देते थे, चावल देते थे। अभी आपने बोला था कि मैंने कभी प्याज नहीं काटा था ना, आपने सब्जी भी बनाई है ना, तो कितना अच्छा महसूस होता होगा ना इस चीज़ करने का। आप कोई भी काम करें, ये एक और फिर आ जाता है शिद्दत के साथ, और आपको आना चाहिए जी। अगर आपको काम नहीं आता, मेरा वर्कर किसी दिन नहीं आया, मैं बर्तन धोता हूँ। ओके। अगर किसी दिन मेरे बर्तन धोने वाले नहीं आए तो मैं खुद बैठ जाता हूँ। तो ये सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब हम भी आ रहे हैं, नहीं यार बर्तन धोने में कोई शर्म नहीं है, मेरा अपना काम है यार जी। तो सब जने मिल के बर्तन धो देते। हर काम आना जरूरी है। तो इसी तरह से खाना बनाने से लेके बांटने से लेके, और मैं तो रोटी उछालना भी सीख गया हूँ इस टाइम में। बिल्कुल, आप जैसे हम्बल पर्सन कहीं भी नहीं देखे, जिनको राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया, अमिताभ बच्चन जी ने, बड़ी बड़ी हस्तियों से आपको सम्मानित किया गया, फिर भी एक मतलब कहते हैं कि एक हम्बल पर्सन वो यहाँ बैठे मेरे साथ, अनूप जी। नहीं देखो, आप जो है अपने को बदलने की कोशिश कभी मत करिए जी। और जैसे आप हैं वैसे आपको दिखना भी चाहिए। मैं कभी भी ज़िंदगी में मैं जैसा हूँ वैसा अगर आपको एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं आप अपने घर में खुश हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ। मैंने शुरू से कहा, कुछ लोगों ने आगे कहा आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, और जो आपने बात कही वास्तव में बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि हम तो सोचे कोई साधु किस्म का आदमी होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा यार तुम छोड़ो ना, मुझे गाइड का देवानंद क्यों बना रहा हो। मतलब मैं ज़िंदगी ये काम कर रहा हूँ, मस्ती के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं सीरियस होकर ये काम करूँगा तो शायद मैं 4 दिन भी नहीं कर सकता। जी। तो मैं एंजॉय करता हूँ, आप आएँ आपके साथ भी मस्ती है, तो वो एंजॉयमेंट नहीं है किसी अगर आपके काम में तो बेकार हो। जी जी जी। और उसके साथ में मैसेज जाना चाहिए जी। तो मैसेज भगवान की दुआ से अच्छा जा रहा है। जी, जो मैसेज की बात हुई है तो जाते जाते आप ऑडियंस को क्या एक मैसेज दोबारा देना चाहेंगे? मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि आपकी सेटिस्फेक्शन की लिमिट फिक्स कर लीजिए, आज ही फिक्स कर लीजिए। आप यंग हैं, आपको चाहिए कि मेरे को एक टीवी चैनल खोलना है, ओके, ये आपकी सेटिस्फेक्शन की लिमिट हो गई। उसके बाद में आप जो भी करें वो समाज के लिए करें। अगर हमने समाज से जो लिया है समाज को वापस नहीं करेंगे तो यार मैं तुम्हें संस्कार क्या दूंगा, ये बताओ। मतलब जिस तरह से सदियाँ चेंज हो रही हैं और जिस तरह से ये सिस्टम चेंज हो रहा है, पुराने चीज़ों में आज भी जान है यार, आज भी जान है।
पहले नींबू पानी किसी को पिलाते थे तो कहते थे यार इसने टरका दिया हमें, है। तो आज नींबू पानी एक मतलब बढ़िया सी चीज़ होती है यार, इन्होंने नींबू पानी बना के पिलाया। तो आई मीन हर चीज़ जो पुरानी है जी। और आप यंग हैं, आपको लगता होगा यार ये बुढ़े आदमी ऐसे वैसे करते रहते हैं, लेकिन नहीं। मैं भी अपनी जवानी में जब था तो वैसे ही पापा समझाते थे, हमें लगता था यार ऐसे ही कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, आज समझ में आता है जो उन लोगों ने समझाया वो ज़िंदगी भर काम देगा। तो सेटिस्फेक्शन की लिमिट फिक्स करिए आप लोग, जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं उसे अचीव करिए, स्ट्रगल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपना जो जीवन है वो जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो समाज को और अपने यंग जनरेशन को दें। पार्क में बैठ के उसे ख़राब ना करें। जी। सो आज हमने आपको मिलवाया अनूप जी से, जो कि दादी की रसोई यहाँ पे नोएडा में चला रहे हैं, जिसमें 5 रुपये का खाना और 10 रुपये में आपको कपड़े मिल सकते हैं। सो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एंटरटेनमेंट की दोस्त को। धन्यवाद। थैंक यू बेटा।